हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कर्नल कर्ण सीरीज की कॉमिक्स शेरों का गिरोह का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। असलम, यह इमारत भी 3 मंजिला है। दोनों इमारतों की छत आमने सामने है। मैं इस इमारत की छत से दूसरी छत पर जाकर पता लगाता हूँ कि राजदूत वहाँ कैद है या नहीं। फिर असलम को कुछ समझाने के बाद कर्ण ने कार की खिड़की से रस्सा और काम आने वाला दूसरा सामान निकाला और सामने वाली इमारत की ओर चल दिया। 10 मिनट बाद वो दूसरी इमारत की छत पर था। दोनों इमारतों के बीच 20 फुट की दूरी होगी। इतनी दूर तो मैं हाथ से ही कांटा फेंक सकता हूँ। अब इस तरफ रस्सा बांधना होगा। वाटर टैंक के पास से उसने रस्सा बांध दिया। अब ठीक है। अपना रिवॉल्वर और गैस पंप चेक करने के बाद उसने रस्सा पकड़ा। कुछ ही देर बाद वह दूसरी ओर पहुंच गया। छत सुनसान पड़ी थी, लेकिन नीचे जाने वाला दरवाज़ा बंद था। यह दरवाज़ा खोलने में कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। उसने अपनी जेब से इंजेक्शन लगाने वाली एक सिरिंज निकाली और उसमें भरा हुआ तरल पदार्थ दरवाजे के ताले में प्रविष्ट कर दिया। सिरिंज में भरा केमिकल सीक्रेट सर्विस के वैज्ञानिकों की बिल्कुल नई खोज थी, जिसे विशेष रूप से ताले खोलने के लिए ही तैयार किया गया था। कुछ ही क्षण में ताले का सारा मैकेनिज्म पिघलकर बहने लगा। अब उसने दरवाज़ा खोला। सीढ़ियों पर अंधेरा था। सीढ़ियाँ उतरकर जैसे ही वह नीचे पहुंचा, एक व्यक्ति ने उस पर छलांग लगा दी। कौन हो तुम? गर अचानक कर्ण ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उफ! तुरंत ही उसने अपना खंजर निकाला और उस पर छलांग लगाई। खचाक आई! उस व्यक्ति ने बड़ी भयानक चीख मारी थी। तुरंत ही कॉरिडोर के छोर पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। क्या हुआ पीटर? ओह! फिर वहां का दृश्य देखकर वह भागने के लिए वापस पलटा। अब कर्ण को रिवॉल्वर निकालकर गोली चलानी पड़ी, लेकिन वह व्यक्ति बच गया। ढाएं! गोली के धमाके के साथ ही पूरी इमारत में भगदड़ की आवाज़ गूंजने लगी। ओह! होशियार होशियार हो गए हैं। मुझे रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगाकर गोली चलानी चाहिए थी। एक खुला हुआ दरवाज़ा देखकर वह भीतर घुस गया। कमरा तो खाली है। उसने खिड़की से नीचे झाँका। ओह! वह तो फरार हो रहा है। कर्ण ने फायर किया। ठहरो ढाएं! लेकिन कार स्टार्ट होकर रवाना हो गई। तुरंत ही कर्ण को एहसास हो गया कि पूरी इमारत खाली हो चुकी है। निराशा से भरा हुआ वह नीचे पहुंचा। आप ठीक तो हैं? मैं तो ठीक हूँ, मगर यह सब भागने में सफल हो गए और राजदूत को भी साथ ले गए हैं। मगर उनके एक आदमी को मैंने पकड़ लिया है। वह उस वक्त हमारी गाड़ी में बेहोश पड़ा है। ओह असलम डियर, यह तुमने बड़ा काम किया है। कैसे पकड़ा तुमने उसे? आपके ऊपर जाने के बाद मैं घूमकर इधर आ गया था। मैंने भी उन्हें गाड़ी में भागते देखा। उनका एक साथी मोटरसाइकिल पर भागना चाहता था, मगर मैंने उसे काबू कर लिया। कुछ देर बाद सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर के टॉर्चर रूम में वह आदमी कुर्सी पर बंधा बैठा था। बताओ, वह राजदूत को कहाँ ले गए हैं? मैं कुछ नहीं जानता। तुम सब कुछ जानते हो और बताओगे भी। खटाक! ओह खटाक! आई! हथौड़ी के 3-4 चोट खाने के बाद उसके मुंह से खून थूका तो 4 दांत भी बाहर आ गिरे। ओह! अब भी अगर तुमने जुबान ना खोली तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ डालूंगा। उसके बाद दोनों कान काट डालूंगा और फिर दोनों आंखें। नहीं नहीं, मैं बताने के तैयार हूँ। फिर उसने उस स्थान का पता बता दिया जहां उसके साथी राजदूत को लेकर गए थे। कुछ देर बाद कर्ण जनरल यादव के ऑफिस में प्रविष्ट हुआ। क्या हुआ कर्ण? उसने कुछ बताया? यस सर, मुझे उनके ठिकानों का पता चल गया है। तो फिर वहां रेड करो। मैं इसका मशवरा नहीं दूंगा सर। खुद को घेरा देख वह लोग राजदूत की हत्या कर सकते हैं। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैंने एक प्लान तैयार किया है जिसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। कर्ण ने विस्तार से अपनी योजना के विषय में बताया। सुबह 9 बजे म्यूनिसिपालिटी कॉरपोरेशन की एक वैन सड़क पर दौड़ी जा रही थी। वैन में कर्ण और असलम म्यूनिसिपालिटी के कर्मचारियों की वर्दी में सवार थे। दोनों ने मेकअप भी किया हुआ था। गाड़ी बिल्कुल इमारत के सामने जाकर रोकना। ओके। कुछ देर बाद गाड़ी एक इमारत के सामने रुकी जिसमें बहुत से रिहायशी फ्लैट थे। याद रहे, हम यहाँ कॉरपोरेशन की तरफ से घर घर में मच्छर मारने की दवाई स्प्रे करने आए हैं। तुम निचली मंजिल के फ्लैट में काम शुरू कर दो और मैं अपने
स्पेशल टैंक के साथ सीधा उनके फ्लैट पर जा रहा हूँ। ओके, मगर सावधान रहिए। इमारत में घुसकर असलम ने एक फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया, जबकि कर्ण सीधा ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। ठक ठक। कर्ण ने ऊपर पहुंचकर जिस फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक दी, उसका दरवाज़ा अशोक महाजन ने ही खोला था। क्या है? मच्छर मार दवाई छिड़कनी है साहब। शहर में मच्छर बहुत बढ़ गए हैं, इसीलिए कॉरपोरेशन के कर्मचारी घर घर जाकर दवाई छिड़क रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ मच्छर नहीं है। नहीं है तो आ जाएंगे, क्योंकि मेरे साथी दूसरे फ्लैट में दवाएं छिड़क रहे हैं। वहां से भागकर मच्छर आपके फ्लैट में घुस सकते हैं। अशोक ने कुछ क्षण सोचकर फिर पीछे हट गया। आ जाओ। अच्छा, आ जाओ। अरे यह कौन है? कॉरपोरेशन का आदमी है, दवाई स्प्रे करने आया है। यह कितने कमरे हैं साहब? 4 हैं, लेकिन एक कमरा बंद है, उसमें फर्नीचर वगैरह है, वहाँ दवाई डालने की जरूरत नहीं है। कर्ण ने नाक के नथुनों में एक विशेष प्रकार का फिल्टर लगाया हुआ था। उसने एक लंबी सांस खींचने के बाद हाथ में पकड़े हुए नोजल का बटन दबाया। सूं। अरे यह क्या मच्छर मार गैस है साहब? धड़ाक। सबसे पहले अशोक बेहोश होकर गिरा था। ओह! धड़ाक। शेष तो दो भी क्षण भर में लुढ़क गए। धड़ाक धड़ाक। यह तो गए काम से। अब दूसरे कमरे में देखना है। कौन हो तुम? आदमी हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? उस व्यक्ति ने खतरा भांप लिया और जबरदस्त फुर्ती दिखाई। तड़ाक। ओह! वार खाली जाते देख उसने उठकर छलांग लगाई। ओह! धड़ाक। तभी क्या हो रहा है यहाँ? ओह! कर्ण ने तु- तुरंत नोजल उसकी ओर घुमा दिया, मगर वह कम फुर्तीला नहीं था। धाएं। ओह! उस व्यक्ति ने दूसरा फायर करने के लिए हाथ को हरकत दी। कर्ण ने तुरंत सवै को नीचे गिरा दिया। धाएं। अगले ही पल कर्ण का खंजर उसके हाथ में आ चुका था। खचाक। ओह! गिरने से पहले उसने एक फायर और किया। धाएं। अब फ्लैट में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। कर्ण उठकर कमरे से बाहर आ गया। राजदूत को इसी कमरे में बंद होना चाहिए। उसका अनुमान ठीक निकला। ओह! उसने जब जेब से ट्रांसमीटर निकाला। ऑपरेशन लायन सफल रहा सर। अब आप फोर्स भेज सकते हैं। बधाई हो कर्नल, इस सफलता का सेहरा तुम्हारे ही सर है। कुछ ही देर बाद फ्लैट में पुलिस दल पहुंच गए और सेरा के गिरोह के बेहोश पड़े मेंबर को हिरासत में ले लिया। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त हो रही है। ऐसे ही हम आपके लिए अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहेंगे दोस्तों। लेकिन प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें और आप उसका मज़े ले सकें। चलिए, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा। समाप्त।